नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में परीक्षाएं हुई शुरू। चुनाव खत्म होते ही उर्गम क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क का कार्य हुआ बंद। बूडम ककनई गांव पहुंचे सीएम धामी, मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की कार्यप्रणाली के चलते हो रहे एक्सीडेंट। रुड़की में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। डकाभरी गांव में पानी की टंकी दे रही हादसों को न्योता। सालियर स्थित फार्मा कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने किया हंगामा। भगवानपुर क्षेत्र में किसानों ने की अनोखी पहल। और अब समाचार विस्तार से। राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में बोर्ड और प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं 2 पाली में आयोजित की गई हैं। पहली पाली में 6वीं से लेकर 9वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा और 10वीं की वार्षिक परीक्षा हो रही है और दूसरी पाली में 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। ये वार्षिक परीक्षाएं हैं। ये तो वार्षिक परीक्षाएं बच्चों की जो है नॉन फाइनल्स की 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9th और 11th में, और प्री बोर्ड 10th में और 12th में 2 पालियों में यहाँ परीक्षाएं हो रही हैं 21 तारीख से। तो उसमें 6, 7, 8 और 9 और 11 जो बच्चे हैं वो वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं और 10th और 12th वाले प्री बोर्ड दे रहे हैं। तो इस वक्त प्रथम पाली में जो परीक्षा हो रही है वो 6, 7, 8 और 9th की वार्षिक परीक्षा और 10th की प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है। जोशीमठ में 20 गांवों को जोड़ने वाली सड़क का कार्य चुनाव खत्म होते ही बंद कर दिया गया है और मार्ग की हालत यह है कि वाहनों को धक्का लगाकर पहुंचाना पड़ रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, अभी हम हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पे हैं और आप देख सकते हैं कि इस मोटर मार्ग की स्थिति किस प्रकार से बहुत ही ख़राब हो रखी है। पिछले 2-2.5 महीने पूर्व ये सड़क बाधित हुई थी और उसके बाद हमने प्रशासन और विभाग से बात की थी और जिसके बाद सड़क पे थोड़ा बहुत कार्य किया गया। लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि सड़क पे बहुत ही बुरी स्थिति है और किसी भी वक्त यहाँ पे दुर्घटना घट सकती है। मेरा प्रशासन से और विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस सड़क कार्य को पुनः प्रारंभ किया जाए, उसको ठीक किया जाए, अन्यथा पूरी उर्गम घाटी की जनता आंदोलन हेतु बाध्य होगी। बीते सोमवार एक बारात का वाहन खाई में गिर गया था और इस हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मौके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दुखद घटना है और आज मैं सभी परिवारों में गया हूँ, सभी हर संभव जो भी सहायता प्रशासन देश कर वो सभी इंतजाम करने को कहा गया है। सर, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रयास किस तरीके के जाएंगे? जो डेंजरस पॉइंट हैं, जो ओवरलोड गाड़ी अक्सर पहाड़ों पे हमें देखने को मिलती जाती है, इसमें देखिए थोड़ा सा एक तो सबसे पहले सभी लोगों को खुद भी ध्यान देना होगा। सिगनीवाला गांव में पुल धंसने से रास्ता बंद हो गया था, जिसके कारण आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और अब पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की लापरवाही के चलते यहां पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। और मोटरसाइकिल वाला भी परसों गिरा था कल रात में और उसके बहुत ज़्यादा चोट आ रखी है और कल भी 2-3 आदमी गिरे यहाँ पे और रात ये कार वाला सीधे ही चला गया, उसका कार का नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। इनको भी काफ़ी चोट लगी है और एक बाइक वाले की भी बहुत ज़्यादा चोट है सर में। 12 बजे जा रहा था। हाँ जी, थोड़ा गाड़ी तेजी थी मेरी, कोई इमरजेंसी में जाना था। ठीक है। यहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। जब हमें दूर से दिखा तो मैंने ब्रेक मारे, मेरी पूरी स्कूटी भी एक्सीडेंट, चोट लगी है, स्कूटी में भी टूटी है। मेरी एक दूसरी जो रात को जैकेट थी वो फटी है, मेरे घुटने में हल्का सा यहाँ लगा हुआ है, अंगूठे में लगा हुआ है। इतना बुरा हाल है। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था करी हुई नहीं है इन्होंने। रुड़की में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इस मौके कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में नारेबाजी की गई है। मुद्दा हुआ है हिजाब का, सिर्फ उसने कहा था कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और इतने भर कहने से और फेसबुक पोस्ट डालने पर उसकी जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई।
इसकी बजरंग दल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर निंदा करता है और हर जगह जगह धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इसी निमित्त हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, और सामूहिक रूप से आज एक महामहिम अपने राष्ट्रपति जी को एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित करेंगे। इसी निमित्त आज हम यहाँ आए हैं। बजरंग दल की मांग है कि दोषियों को फांसी और हर्ष के परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये जिस तरह जिले भर पे चलेगा बजरंग दल मुहिम चलाएगी या हर जगह ये रुड़की भी दिया जा रहा है? नहीं, ये पूरे देश भर में ये इस तरह की मुहिम चल रही है। पूरे देश के कार्यकर्ता ज्ञापन दे रहे हैं। उनकी कार्यकर्ता की डेथ हुई, उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने यहाँ ज्ञापन दिया है प्रेसिडेंट के लिए। तो हमारे द्वारा तो वो प्रेसिडेंट जो महामहिम है उनके पास चला जाएगा द ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए। और मेरे ख्याल से कर्नाटका पुलिस ने भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई करी है। इसमें 3 लोग को पकड़ा गया है, जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है इस केस के बारे में। और वहाँ की पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें कंप्लीट न्याय करेंगे और जो वहाँ का न्याय प्रशासन है वो इस केस को एक्सपेडाइट करेगा। टकाभरी गांव में सालों पहले बनी पानी की टंकी अब हादसों को न्योता दे रही है। टंकी की जर्जर हालत की वजह से यह कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बहुत बुरी स्थिति है, इसकी साफ होनी चाहिए, यहाँ से हटनी चाहिए। कितना बड़ा नुकसान है इससे? इससे बहुत बड़ा नुकसान है। स्कूल के बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। इधर आसपास के घर भी हैं, डंगर भैंस भी बंध रहे हैं, इधर पे गिर सकती है। ये कोई मरम्मत के लिए इसकी नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता इसके लिए। कितने साल हो गए? 20-25 साल के करीब हो गए सर। टंकी की स्थिति बहुत गंदे, स्कूल नज़दीक है, इसके बहुत खतरा है जी बच्चों के लिए। हर गाँव वालों को भी नुकसान है इसका, कोई फायदा तो ना पानी जा रहा है इसमें। कितने साल हो गए टंकी की हालत? ये काफ़ी दिन हो गए जी, चलती नहीं। कम 20 साल हो गए सर, बिल्कुल खत्म है। कहीं शिकायत की गई है इसकी? न कोई शिकायत नहीं है तो दी, लेकिन किस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कहीं मीडिया वाला तो अगर गिर जाए या कुछ हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान? नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होगा जी। बच्चे सबसे बड़ा नुकसान तो स्कूल के बच्चों को। खतरा तो जी यही है, बहुत काफ़ी दिनों की हो या काफ़ी साल लोग हम भी बुढ़े हो गए यहाँ से, कोई भी तलग ये सब देख नहीं आए यहाँ। और खतरा हम भी फिर घूम तलग, हमारे बच्चे पढ़ते हो यहाँ और बराबर में स्कूल है? बराबर में स्कूल है आसपास ही। बिल्कुल परेशानी यही है बस हमारे पास, क्योंकि बच्चों का खतरा है और सभी को इधर आसपास में भी खतरा हो सकता है टंकी गिरने के बावजूद। क्या स्थिति है टंकी की? टंकी तो जी बेकार ही है, या कभी भी हो सकता है। ये मेरी नियुक्तियाँ 2015 से हैं और तब से मैं इसे इसी अवस्था में देख रहा हूँ। और ये जर्जर अवस्था में पानी इसका कभी यूज नहीं हुआ, ना ये पानी में यूज लाई गई है। हमारे विद्यालय में भी जो पानी है वो हमारा अपना समरसेबल है, उसी से हम बच्चों के पीने का पानी और नल का काम कर लेते हैं। सलियर स्थित एक फार्मा कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और कम तनख्वाह दी जा रही है। भैया मामला यह है, एक तो इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, 190 रुपये में मात्र इन्हें दिया जा रहा है। और जो है इनके साथ जाति सूचक शब्द कहा जाता है, चमार गिट्टन, अन्यथा मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जो सरकारी स्केल है वो भी नहीं दिया जा रहा। 9500 रुपये का सरकारी स्केल है, 200 रुपये मात्र इनको दिया जा रहा है। कैसा ये जो है घूस खा रहे हैं। आचार यहाँ का बहुत ज़्यादा वो नंबर 2 के काम कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, पूरे देशवासियों को मेरा जय भीम। और प्रकरण यही है कि काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी कि हमें सैलरी कम दे जा रही है और हमारे साथ बदतमीजी से बात करते हैं। कोई आदमी है यहाँ पर 2-3 बंदे जो जाति सूचक शब्द बोलते हैं इनको, और इस मसले में हम यहाँ पर आए हैं और हमने पूरी मांग इनके पास रखी गई है। और इन्होंने हमें सोमवार तक का वादा किया है कि सोमवार तक आपकी बात पूरी की जाएगी, और अगर नहीं की जाएगी तो उसका अंजाम बीमार भी खुद देख लेगी। आए थे सब लड़के, थोड़े 10-15 लड़के आए थे, उनको सब समझा दिया गया है और आगे अपने जो ऑनर है उनसे बातचीत करके और जो कुछ उनकी मांग है उनकी पूरी की जाएगी। क्या इशू से इनकी इशू ये है कि थोड़ा पैसा बढ़ाया जाए, और पैसा तो मतलब जो भी मिनिमम जो गवर्नमेंट का स्केल है वो देते हैं। भगवानपुर क्षेत्र के किसानों के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। किसानों के द्वारा विशेष किस्म की जड़ी बूटियों की खेती की जा रही है, जिससे उन्हें रोजगार का अच्छा अवसर मिला है। जो खेती है ना, इसका नाम पार्सल है, तो हमने इसे अच्छी तरह साफ सूफ करके आगे कंपनी में भेजते हैं। इसमें ना कोई भी कचरा नहीं भेज सकते हम, इसमें पीला पत्ता भी नहीं भेज सकते हम इसमें। फिर इसका ना
इसमें धोते हैं, वे गर्म पानी में निकालते हैं, फिर ठंडे में निकालते हैं, फिर ठंडे से निकाल के ना वे उसे सुखा के वो करते हैं, इसका चूड़ा सा बनाते हैं, बहुत बारीक पीस देते हैं, वे उसका पत्ता अलग कर देते हैं, इसके डंडी अलग कर देते हैं। तो इस तरह का ही पता है बस हमें। जी इसके मसाले बता रहे थे, जो मतलब ये ले जाते हैं ना, वो इसके मसाले बता रहे थे कि इसके मसाले बनते हैं। कुछ की दवाइयाँ बनती है, बहुत सारी हैं इसमें। तो आप लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे? जी ठीक ठाक सा मिल रहा है। जा रहा जी बस, मतलब जो यहाँ तक कंपनी जाता है लाल तक पड़ियो। यहाँ देखो। और क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है? चाहिए नाम है, टकावरी गाँव है। कितने लोग किस तरह का व्यापार करते हैं आप यहाँ पे? बस इसे तैयार कर रहे हैं हम अपना, इसे तैयार कर फिर सब भेज देते हैं काट काम। क्या क्या चीज़ें बनती हैं भैया? हम आगे से कह नहीं सकते ना बनाओ क्या इस काम का। इनका क्या क्या नाम है जो चीज़? इनका नाम है, एक का नाम पार्सल है, धनिया है, सोया है, माजून है, और जी थाइम है, सेज है, एक फ्लाइट पार्सल है, एक 7-8 वैरायटी है इनकी। इनकी दवाइयाँ क्या बनती? बस ये आगे का नहीं हमें पता है इसमें बनता क्या, हमें तो इतना पता है हम तैयार करके गाड़ी में डाल दो और अपना जो अगले महीने के पेमेंट मिल जाता है इसका। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 उत्तराखंड, और अब मुझे दें इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।